क्यूरियस स्कॉलर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल टॉपिक एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, वर्ड फॉर्मेशन। यह प्रोसेस बताता है कि नई अल्फाज जुबान में कैसे आते हैं और किस तरह लैंग्वेज वक्त के साथ साथ इवॉल्व करती है। हम समझेंगे कि वर्ड्स फॉर्मेशन क्या होता है और किस तरह नए अल्फाज बनाए जाते हैं, आसानी और एग्जाम्पल के साथ। अगर आपको लैंग्वेज लर्निंग या लिंग्विस्टिक में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए रियल टाइम ट्रेजर होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब है न्यू वर्ड्स क्रिएट करना। यह तब होता है जब हम किसी एग्जिस्टिंग वर्ड्स को मॉडिफाइड करते हैं प्रीफिक्स, सफिक्स या रूट वर्ड्स के जरिए, और कभी कभी हम बिल्कुल नई अल्फाज भी इन्वेंट कर लेते हैं। यह प्रोसेस सिर्फ वर्ड्स का गेम नहीं, ये वोकैबुलरी को ग्रो करने का एक डायनामिक तरीका है। नई आइडियाज और डिस्कवरीज के लिए नई अल्फाज जरूरी होते हैं, इसलिए वर्ड्स फॉर्मेशन हर जुबान का एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। यहाँ पर यह क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि किस तरह वर्ड फॉर्मेशन में किस तरह से वर्ड्स हमारे साथ बनते हैं। वर्ड फॉर्मेशन हर पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं होती। यह प्रोसेस सिर्फ नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स तक लिमिटेड होते हैं। ये वो कैटेगरीज हैं जहां से नई अल्फाज जुबान में आते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक इंग्लिश में 1,70,000 रूट वर्ड्स हैं और एक एवरेज इंग्लिश स्पीकर्स 45,000 से लेकर 60,000 वर्ड्स तक जानता है। और ये जो इतनी वास्ट वोकैबुलरी इंग्लिश में हमारे पास है, ये सब वर्ड फॉर्मेशन की वजह से पॉसिबल होता है, जो लैंग्वेज को अलाइव और एक्सपेंडिंग रखता है। वर्ड फॉर्मेशन की सोर्सेज डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी चीज समझना बहुत जरूरी है। व्हाई वर्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस इन अ लैंग्वेज। आखिर ऐसी कौन सी रीजन है जिनकी वजह से नई अल्फाज किसी भी जुबान में आते रहते हैं? सबसे पहला और शायद सबसे पावरफुल रीजन टेक्नोलॉजी और साइंस की तेजी से इवॉल्व होना है। जब दुनिया में नई इन्वेंशंस और डिस्कवरीज होती हैं तो उनको डिस्क्राइब करने के लिए नई वर्ड्स क्रिएट की जाती हैं। ये इवोल्यूशन सिर्फ दुनिया में नहीं, लैंग्वेज में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्मार्टफोन, इंटरनेट, ब्लूटूथ, क्रिप्टो करेंसी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब अल्फाज पिछले कुछ डिकेड्स के दौरान जुबान में आई हैं। और दूसरा रीजन है सोशल और कल्चरल ट्रेंड्स। सोसाइटी जैसे जैसे चेंज होती है, लोगों की लाइफस्टाइल, सोच, हैबिट्स सब कुछ इवॉल्व करता है और इसी के साथ लैंग्वेज भी अपडेट होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फी, घूस्टिंग, बिंग वॉच, कैंसल कल्चर, इन्फ्लुएंसर, ये सब सोसाइटी के नई एक्सप्रेशन है। तीसरा रीजन है बोरिंग फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। जुबान कभी भी आइसोलेटेड नहीं होती। ट्रेड हो, ट्रेवल हो या कॉलोनाइजेशन, अल्फाज एक्सचेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिज्जा, अल्कोहल, कैरोक, सफारी, केचप, ये सारी वर्ड्स इंग्लिश में यूज होते हैं लेकिन ओरिजिनेट कहीं और से हुई हैं। हम इस बोरिंग प्रोसेस को बाद में एक सोर्स के तौर पर भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने इसको वर्ड फॉर्मेशन की रीजन के तौर पर डिस्कस किया। अब बात करते हैं एक बहुत ही रियल रीजन की, कन्वीनियंस। जैसे जिंदगी फास्ट होती गई वैसे ही लैंग्वेज ने भी अपनी लफ्जों को शॉर्ट्स बनाना शुरू कर दिया। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, एप्लीकेशन, ऐप, जिम्नेजियम, जिम, वेब ब्लॉग, ब्लॉग, लेबोरेटरी, लैब, सब कुछ एकदम शॉर्ट, सैंपल और स्मार्ट बना। ये शॉर्टकट सिर्फ टेक्स्टिंग तक महदूद नहीं, लैंग्वेज इवोल्यूशन का भी पार्ट है। और आखिरी लेकिन सबसे एंटरटेनिंग रीजन, मीडिया और पॉप कल्चर का इन्फ्लुएंस। मूवीज, टीवी शोज और स्पेशली सोशल मीडिया नई वर्ड्स को वायरल करना बहुत आसान बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेंड, कंटेंट, प्लेटफॉर्म, ब्रांडिंग, एंगेजमेंट, लाइव स्ट्रीमिंग, मीम्स, सीटीआर, वायरल, इवन फॉर यू। और सिर्फ इंटरनेशनल लेवल तक नहीं, लोकल लेवल पर भी मीडिया नई अल्फाज इंट्रोड्यूस करता रहता है। जैसे पाकिस्तानी मीडिया में प्रोग्राम तो उड़ गया, काम पे टांग रही है, ये फ्रेजेस भी ग्रेजुअली जुबान का पार्ट बन गए हैं। अब चलते हैं उन दो जबरदस्त कंसेप्ट की तरफ जिनका जिक्र जॉर्ज जूल ने चैप्टर के स्टार्ट में किया है, न्यूलॉजिज्म और एटमोलॉजी। इसके बाद हम सोर्सेस की तरफ आते हैं। न्यूलॉजिज्म का मतलब है एक नया वर्ड या एक्सप्रेशन जो किसी लैंग्वेज में नया नया इंट्रोड्यूस हुआ हो। न्यूलॉजिज्म 3 ग्रीक वर्ड से बना है, न्यू, लोगोस एंड एजम। न्यू का मतलब है न्यू, लोगोस का मतलब है वर्ड, स्पीच और डिस्कोर्स, एजम का मतलब है प्रैक्टिस और प्रोसेस। सो लिटरली आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, a new word, expression or usage are the phenomena of coining new words. न्यूलॉजिज्म कभी बिल्कुल न्यू वर्ड होता है और कभी एक ऑलरेडी एग्जिस्टेड वर्ड को न्यू सेंस में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल डिटॉक्स, फोमो,
अनफ्रेंड, स्टैकेशन, लेजर, ये सब वर्ड्स नियोलॉजिज्म हैं। फ्रेश आइडियाज के लिए फ्रेश वर्ड्स इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट एटमोलॉजी है। सिंपली एटमोलॉजी मीन्स लफ्जों के पीछे की कहानी। अगर आप अपनी लाइफ के पीछे देखें तो आपको याद आएगा कि आपकी लाइफ मुख्तलिफ टाइम पीरियड से गुजरी है। हर स्टेज ने आपको शेप किया है। बिल्कुल इसी तरह वर्ड्स भी डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं और वक्त के साथ इवॉल्व होकर हमें मिलता है उनका एक रिफाइंड वर्जन। जब हम ये जानना चाहें कि कोई वर्ड्स बना कैसे, आया कहां से, तो हम उसकी एटमोलॉजी स्टडी करते हैं। एटमोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ अ वर्ड। यानी कि एटमोलॉजी में हम वर्ड्स का ओरिजिन, उनकी हिस्ट्री और उनकी मीनिंग्स का इवोल्यूशन पढ़ते हैं। और जबरदस्त बात यह है कि वर्ड एटमोलॉजी खुद भी एटमोलॉजी का एग्जाम्पल है। ये लफ्ज आया है ग्रीक से, एटामोन, लोजिया। एटामोन का मतलब है ओरिजिनल फॉर्म, लोजिया का मतलब है स्टडी, यानी स्टडी ऑफ ओरिजिनल फॉर्म। एक और फंटास्टिक एग्जांपल देखते हैं, मोनो, यूनी एंड वन। तीनों का मतलब सेम है, लेकिन मोनो ग्रीक, यूनी लैटिन और वन जर्मन लैंग्वेज से आया है। मोनोसाइकिल, यूनिसाइकिल और वन व्हील्ड साइकिल, तीनों का मतलब सेम है लेकिन ओरिजिन अलग अलग है। और यही है एटमोलॉजी का मैजिक। हर नया लफ्ज एक नई जमाने की जरूरत का जवाब होता है। आप जितनी ज्यादा वर्ड फॉर्मेशन की टेक्निक समझेंगे, उसकी एटमोलॉजी स्टडी करेंगे, उतनी ही तेज आपकी वोकैबुलरी ग्रो करेगी और आप लिंग्विस्टिक को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि वर्ड फॉर्मेशन होती कैसी है। लैंग्वेज में नई वर्ड्स बनाने के कई इंटरेस्टिंग मेथड्स या सोर्सेज हैं। चले उनको एक एक करके समझते हैं। बात करते हैं वर्ड फॉर्मेशन की सबसे कॉमन और पहले सोर्स की, बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब है कि एक लैंग्वेज अपनी वोकैबुलरी को दूसरी लैंग्वेज से बोरो कर लेती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लैंग्वेज अपनी वर्ड्स दूसरी लैंग्वेज से एडॉप्ट कर लेती है और फिर उनको अपनी वजूद का हिस्सा बना लेती है। नाम सुनकर लगता है कि शायद ये कोई टेम्पररी चीज है, लेकिन लैंग्वेज में बोरोइंग कभी टेम्पररी नहीं होती। जब इंग्लिश किसी दूसरी जुबान का लफ्ज एडॉप्ट कर लेती है तो वो उसको परमानेंटली अपना लेती है, वापस नहीं करती। बोरोड वर्ड्स एंड इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज ने अपनी हिस्ट्री में हजारों वर्ड्स दूसरी लैंग्वेजेस से ली है और ये प्रोसेस हर जमाने में चलता रहा है, वर्ड्स, ट्रेड्स, कॉलोनाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन के जरिए से। ये कुछ एग्जाम्पल देके ये लिस्ट बताती है कि इंग्लिश ने दुनिया भर के कल्चर्स और लैंग्वेजेस से वर्ड्स लिए और उनको अपना बनाया। बोरोइंग साउंड्स, काफी दफा सिर्फ वर्ड्स नहीं, साउंड्स भी बोरो की जाती हैं, जैसे ज साउंड जो आपको मिलता है वर्ड्स में, जैसे मेजर और रूज। ये साउंड्स फ्रेंच से इंग्लिश में आई है। पहले ये इंग्लिश का पार्ट नहीं थी, लेकिन अब हो गई है। और ये प्रोसेस वन वे नहीं है, दूसरी लैंग्वेजेस भी इंग्लिश से वर्ड्स बोरो कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल जापानीज, फिनिश, हंगेरियन, फ्रेंच, यस इवन फ्रेंच। मतलब है कि लैंग्वेजेस का आपस में बोरोइंग के मामलात चलते रहते हैं, एक दूसरे से वर्ड्स बोरो कर लेते हैं। अब चलते हैं वर्ड फॉर्मेशन के अगले इंटरेस्टिंग सोर्स की तरफ, लॉन्ग ट्रांसलेशन, जैसे हम कैल्क भी कहते हैं। यह एक ऐसी टेक्निक है जहां हम किसी दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स डायरेक्ट बोरो नहीं करते, बल्कि उसे एलिमेंट बाय एलिमेंट यानी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट कर देते हैं अपनी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के मुताबिक। सिंपल वर्ड्स में वर्ड्स का मतलब लेकर उसको अपनी लैंग्वेज के हिसाब से दोबारा बना लेते हैं। समझने के लिए एक जबरदस्त एग्जांपल, इंग्लिश का वर्ड स्काई स्क्रैपर। आप सोचे, इसका मतलब है आसमान को छूने वाली बिल्डिंग। अब ये आइडिया दूसरी लैंग्वेजेस ने अपनी तरीके से ट्रांसलेट किया है। फ्रेंच ग्रेट सील, जिसका मतलब है स्क्रैप स्काई। जर्मन वोल्केन क्रेट्जर, क्लाउड स्क्रैपर। स्पेनिश रेस कैसीलो, अगेन स्क्रैप स्काई। ये जबरदस्त लेटरल ट्रांसलेशन है, सेम कंसेप्ट मगर अपने अंदाज में। एक इम्पोर्टेंट नोट, माजरत चाहता हूं अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। वी आर ओपन फॉर योर फीडबैक। सुपरमैन, लोन वर्ड, बियर गार्डन, ये वर्ड्स जर्मन से कैल्क हैं। एडम्स एप्पल फ्रेंच से एडॉप्ट किया है। देखा, ये सब कैल्क से ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। तो कैल्क या लॉन्ग ट्रांसलेशन एक ऐसा ब्रिज है जो लैंग्वेजेस के दरमियान मीनिंग्स को शेयर करता है।
लेकिन वर्ड्स के फॉर्म को लोकल बना देता है। यानी लोन ट्रांसलेशन में जो हमारे पास ट्रांसलेशन होता है वो टारगेट लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के मुताबिक होता है। चलिए अब बात करते हैं कंपाउंडिंग के बारे में, एक और जबरदस्त वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस। कंपाउंडिंग में हम दो या ज्यादा अलग वर्ड्स को जोड़कर एक नया वर्ड्स क्रिएट कर लेते हैं जो अपना नया मीनिंग रखता है। यह प्रोसेस स्पेशली इंग्लिश और जर्मन में काफी कॉमन है, लेकिन फ्रेंच और स्पेनिश में इतना नहीं होता। कंपाउंडिंग का मतलब है टू सेपरेट वर्ड्स को जोड़कर एक नए वर्ड बनाना। फॉर एग्जाम्पल, जर्मन का एग्जाम्पल है लेन प्लस वर्ड, लेन वर्ड, यानी जो इंग्लिश में लोन वर्ड हो जाता है। इंग्लिश का एग्जाम्पल है बुक प्लस केस, बुक केस। फिंगर प्लस प्रिंट, फिंगरप्रिंट हो जाता है गुड लुकिंग, लो पैड, फास्ट फूड, फुल टाइम जॉब। सिंपल है, हाँ ना, दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके एक नए वर्ड्स कंसेप्ट क्रिएट कर लिया गया है। तो कंपाउंडिंग एक जबरदस्त तरीका है सिंपल वर्ड्स को जोड़कर एक नया सोच और मीनिंग को क्रिएट करने का। वर्ड फॉर्मेशन सोर्सेस के सीरीज में हमारे पास फोर्थ पे ब्लेंडिंग आता है। ब्लेंडिंग एक वर्ड फॉर्मेशन सोर्स है जहां दो अलग अलग वर्ड्स के पार्ट्स को मिलाकर एक नया वर्ड्स बनाया जाता है। ब्लेंडिंग लैंग्वेज में होता किस तरह से है? अक्सर एक वर्ड्स का बिगिनिंग और दूसरी वर्ड्स का एंड कंबाइन होता है, और कभी कभी दोनों वर्ड्स का बिगिनिंग्स भी कंबाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्मोक, स्मोक और फोक का कॉम्बिनेशन है। ऑक्सब्रिज, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से बना है। अक्सर लैंग्वेज भी हमारे पास ब्लेंड हो जाते हैं, जैसे कि फ्रेंच प्लस इंग्लिश से फ्रेंग्लिश बन जाता है, स्पेंग्लिश स्पेनिश प्लस इंग्लिश, हिंग्लिश हिंदी प्लस इंग्लिश। हर शॉर्ट वर्ड ब्लेंडिंग नहीं होता, जैसा कि वेग्स और फेग्स ब्लेंड्स नहीं है। ये क्लैपिंग के एग्जाम्पल है, क्लैपिंग को हम आगे स्टडी करते हैं। कंपाउंडिंग में टू कंप्लीट और सेपरेट वर्ड्स कंबाइन होते हैं, लेकिन ब्लेंडिंग में वर्ड्स के पार्ट्स कंबाइन होते हैं, ना कि कंप्लीट और सेपरेट वर्ड्स। अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस के बारे में, क्लैपिंग। क्लैपिंग का मतलब है एक लंबी वर्ड को छोटा करना, लेकिन उसकी असल मीनिंग को सेम ही रखना। यह प्रोसेस अक्सर कैजुअल या इनफॉर्मल स्पीच में शुरू होता है और डेली कन्वर्सेशन में यूज होता है। क्लैपिंग में हम एक पॉलीसिलेबिक वर्ड्स को एक या दो सिलेबल्स में रिड्यूस कर लेते हैं। क्लैपिंग आम जिंदगी में यूज होता है, खासकर जब हम कैजुअल लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे कि हम गैसोलीन को गैस, एडवर्टाइजमेंट को एड, फनेटिक को फैन, टेलीफोन को फोन कर लेते हैं। हम अक्सर नेम्स को भी क्लैप कर लेते हैं, जैसा कि अगर इलीजा माइक नाम है तो उसको हम इलीजा कर लेते हैं। हमारी एशियन सोसाइटी का अगर एग्जाम्पल ले तो हमारा एक दोस्त है, उसका नाम है मोहम्मद राशिदुल्ला शाह, जिसको हम क्लैप करके राशिद कहते हैं। एकेडेमिया में भी ये कॉमन होता है। एग्जामिनेशन को एग्जाम, मैथमेटिक्स को मैथ, लेबोरेटरी को लैब कहते हैं। तो क्लैपिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे डेली कम्युनिकेशन को आसान बना देती है। शॉर्टर वर्ड्स का यूज करके हम अपनी बातें जल्दी और बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन सोर्स हाइपोकोरिज्म है। हाइपोकोरिज्म एक खास तरह का वर्ड रिडक्शन है जिसमें हम एक लंबी वर्ड को छोटा कर देते हैं और फिर वाई या आई ई ऐड कर देते हैं। यह प्रोसेस ज्यादातर ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश इंग्लिश में देखा जाता है और अक्सर इनफॉर्मल टर्म्स बन जाते हैं। इसमें होता क्या है, एक लंबी वर्ड को हम उसकी बेस या एक सिलेबल तक छोटा कर देते हैं, फिर उसमें वाई या आई ई ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेलीविजन से टीली, बारबेक्यू बारबी, बिस्किट से बिकी, मूविंग पिक्चर से मूवी। हाइपोकोरिज्म का यूज ज्यादातर कैजुअल और फ्रेंडली लैंग्वेज में होता है। हाइपोकोरिज्म एक जबरदस्त तरीका है अपनी बात को प्यार और कैजुअली कहने का। वर्ड फॉर्मेशन का अगला सोर्स बैक फॉर्मेशन है। बैक फॉर्मेशन वर्ड फॉर्मेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लंबी वर्ड्स का एफएक्स जैसे शन या ईआर हटाकर एक नया वर्ड्स बनाया जाता है जो आमतौर पर वर्ब होता है। इंग्लिश में आमतौर पर वर्ब से नाउन्स बनाए जाते हैं, जैसे टीच से टीचर, लेकिन बैक फॉर्मेशन में यह सिलसिला उल्टा होता है। नाउन से वर्ब बनाए जाते हैं, जैसे एडेटर से एडेट, बर्गलर से बर्गल। इसी उल्टी प्रोसेस की वजह से इसे बैक फॉर्मेशन कहते हैं। बैक फॉर्मेशन होता किस तरह से है? इस प्रोसेस में एक नाउन्स को शॉर्टन करके वर्ब बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टेलीविजन से टेलीवाइज, डोनेशन से डोनेट, इमोशन से इमोट, एंथुजियाज्म से एंथ्यूज। बैक फॉर्मेशन में एक कॉमन पैटर्न ईआर एंडिंग नाउन्स का वर्ब बन जाना है। फॉर एग्जाम्पल, एडिटर से एडिट, स्कल्प्टर स्कल्प्ट्स, बेबी सिटर बेबी सिट्स, बेगर बेग।
एटसेट्रा एटसेट्रा। इंग्लिश लैंग्वेज में थ्रू आउट द हिस्ट्री बैक फॉर्मेशन होती रहती है। बहुत पुराना एग्जाम्पल है ऑप्ट वर्ब का ऑप्शन नाउन से, और रिसेंट पास्ट का एग्जाम्पल है ओरिएंटेशन नाउन से ओरिएंट और ओरिएंटेड वर्ब्स का। बैक फॉर्मेशन एक क्रिएटिव और रिवर्स प्रोसेस है जिसमें नाउन से वर्ब बनाया जाता है, often by removing familiar suffixes। ये इंग्लिश की वर्ड फॉर्मेशन पावर का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। कन्वर्जन एक यूनिक वर्ड फॉर्मेशन सोर्स है। कन्वर्जन को जीरो डिराइवेशन या फंक्शनल शिफ्ट भी कहा जाता है। ये उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एक वर्ड अपनी ग्रामेटिकल कैटेगरी बदल लेता है बिना किसी मॉर्फोलॉजिकल चेंज के। यानी ना तो वर्ड के साथ प्रीफिक्स लगता है ना सफिक्स, बल्कि सिर्फ फंक्शन बदल जाता है। एक लैंग्वेज में कन्वर्जन होता किस तरह से है? कन्वर्जन में एक वर्ड अपनी ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज करता है, जैसे नाउन से वर्ब या वर्ब से नाउन, लेकिन उसकी स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल वही रहती है। फॉर एग्जाम्पल, बोतल नाउन से टू बोतल वर्ब, चेयर टू चेयर, ईमेल टू ईमेल। मेनली हमारे पास 4 टाइप की कन्वर्जन होते हैं। नाउन से वर्ब्स, वर्ब से नाउन्स, एडजेक्टिव से वर्ब्स और एडजेक्टिव से नाउन्स बना सकते हैं। कन्वर्जन एक पावरफुल टूल है जो इंग्लिश लैंग्वेज को फ्लेक्सिबल बनाता है, जहां एक ही वर्ड कई रोल्स निभा सकता है बिना किसी एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के। लेट्स मूव टुवर्ड्स कोइनेज, जो कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बिल्कुल न्यू वर्ड्स या टर्म्स क्रिएट किए जाते हैं। यह प्रोसेस इंग्लिश में ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन ये अक्सर ब्रांड्स नेम को क्रिएट करने में यूज होता है जो बाद में जनरल टर्म्स बन जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में कॉइनेज किस तरह से होता है? कॉइनेज में नई वर्ड्स इन्वेंट की जाती हैं जो आमतौर पर कमर्शियल प्रोडक्ट के लिए होते हैं। इन न्यू वर्ड्स को फिर एवरीडे लैंग्वेज में यूज किया जाता है बगैर कैपिटल लेटर के। फॉर एग्जांपल, एस्पिरिन, नाइलॉन, वेजिलिन, जेपर। इंग्लिश में कॉइनेज के ये ओल्ड एग्जांपल है। ग्रेनोला, क्लेनेक्स, टेफ्लॉन, जीरोक्स ये रिसेंट एग्जांपल है। कॉइनेज का एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल, गूगल पहले गूगल का एक मिस स्पेलिंग था, लेकिन यह बाद में एक ब्रांड का नाम बना और आजकल हम इसे वर्ब के तौर पर भी यूज करते हैं, जिसका मतलब होते हैं ऑनलाइन सर्च करना, टू गूगल समथिंग। एफोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी पर्सन या जगह के नाम से डिराइव किए जाते हैं, जैसे टेडी बियर, जीन्स, सैंडविच। कॉइनेज एक ऐसी जबरदस्त टेक्निक है जिसमें हम नई और इनोवेटिव वर्ड्स को क्रिएट करते हैं जो फिर टाइम के साथ कॉमन हो जाते हैं। कॉइनेज के बाद एक्रोनिम्स आते हैं। एक्रोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी फ्रेज या सीरीज ऑफ वर्ड्स के इनिशियल लेटर्स या पार्ट से बनाए जाते हैं। इन्हें एक सिंगल वर्ड्स की तरह प्रोनाउंस किया जाता है, जबकि इनिशियलिज्म को लेटर बाय लेटर। एक्रोनिम्स लैंग्वेज में बनते कैसे हैं? एक्रोनिम एक वर्ड जो किसी फ्रेज के फर्स्ट लेटर्स या पार्ट्स को कंबाइन करके बनाया जाता है। ये वर्ड एक सिंगल वर्ड ही की तरह प्रोनाउंस होता है, ना कि इंडिविजुअल लेटर की तरह, जैसे नासा, स्क्यूबा, लेजर। एक्रोनिम्स की मेनली 2 टाइप्स है हमारे पास। एक को हम ट्रू एक्रोनिम्स कहते हैं जो कि प्रोनाउंस होता है एज अ वर्ड, जैसे नासा, स्क्यूबा, रेडायर, यूनिसेफ। और दूसरा टाइप्स है इनिशियलिज्म। इनिशियलिज्म को हम अल्फाबेटिज्म भी कहते हैं। इनमें हर लेटर्स को अलग से प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे FBI, ATM, CSS। एक्रोनिम्स हर एरिया में यूज होते हैं, चाहे वो स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, अंडर वाटर डाइविंग हो या सिक्योरिटी एजेंसीज। ये इंग्लिश लैंग्वेज को कंसाइज एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन को सिंप्लीफाई करने का एक जबरदस्त टूल है। वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस में हमारे साथ आखिरी सोर्स डिराइवेशन है। डिराइवेशन वर्ड फॉर्मेशन की सोर्स है जिसमें हम नई वर्ड्स बनाते हैं एफेक्सेस को बेस वर्ड्स के साथ जोड़कर। एफेक्सेस छोटी यूनिट होते हैं जो या तो वर्ड्स के बिगिनिंग में, एंड में या कुछ केसेस में वर्ड्स के बीच में लगते हैं। डिराइवेशन इंग्लिश जैसी लैंग्वेजेस में नई वर्ड्स बनाने का एक इम्पोर्टेंट तरीका है। डिराइवेशन लैंग्वेज में होता किस तरह से है? डिराइवेशन में हम किसी बेस वर्ड्स के साथ प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस ऐड करते हैं ताकि उसकी मीनिंग या पार्ट ऑफ स्पीच बदल जाए। फॉर एग्जांपल, अनहैप्पी में अन प्रीफिक्स है, इसके साथ इसकी मीनिंग चेंज होती है, और सैडनेस में नेस जो है वो सफिक्स है, इसके साथ इसकी मीनिंग ऐड होती है और एक नया डिराइवेशन हमारे साथ क्रिएट हो जाता है, जिसकी जरिए से हमारे साथ एक नया वर्ड्स भी मिल जाता है। डिराइवेशन की सारी कहानी एफेक्सेस के गिर्द घूमती है। एफेक्सेस के 3 टाइप्स है हमारे पास, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, इनफिक्सेस। प्रीफिक्सेस वर्ड्स के बिगिनिंग में लगते हैं। फॉर एग्जांपल, अनहैप्पी में अन जो है वो प्रीफिक्स है और मिसलेड में मिस प्रीफिक्स है।
सफिक्सेस वर्ड्स की इन में लगते हैं, जैसे कि फुल और लेस, केयरफुल में और केयरलेस में। इनफिक्सेस वर्ड्स के बीच में लगते हैं, ये इंग्लिश में कॉमनली नहीं होते लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस में मिलते हैं। डेरिवेशन काफी यूजफुल प्रोसेस है जो हमारी लैंग्वेज को और ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाता है। वर्ड फॉर्मेशन की स्टडी के लिए जरूरी है कि आप ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज और प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज को स्टडी करें। इसके लिए स्क्रीन पर मौजूद वीडियोस पर क्लिक कर दें या डिस्कशन उधर कंटिन्यू करते हैं।